साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है उड़ीसा में आयोजित 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। हाँ तो साथियों, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो था 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी में किया गया और भुवनेश्वर में यह संपन्न हुआ। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जिसमें 75 देशों से लगभग 6000 भारतवंशियों ने भारत की यात्रा की और उन्होंने न केवल सम्मेलन में 5 विषयों पर आयोजित पूर्ण सत्र में भाग लिया, बल्कि ओडिशा राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी उन्हें परिचित होने का मौका मिला। इन सत्रों में प्रवासी युवा नेतृत्व, प्रवासी कौशल, सतत विकास और महिला नेतृत्व, नारी शक्ति पर विशेष रूप से फोकस किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर लैंगिक समानता और महिला विकास को भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है अभिन्न अंग बताया। साथ ही उनका यह भी कहना सही था कि ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की जो मेजबानी हो रही है, वह केंद्र सरकार की पूर्वोदय नीति को दर्शाती है, जो पूर्वी भारत के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करती है। गौरतलब है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता रहा है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अवधारणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मस्तिष्क की उपज थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 17 वर्ष पहले 17 ईयर्स पहले जो है की थी। वाजपेयी को उस वक्त प्रवासी भारतीयों की कहें तो एक प्रकार से बहुत याद आई, जब 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने जो है भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के लिए वह समय वास्तव में मुसीबत भरा था और भारत ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से जो है अनुरोध किया कि वह भारत की मदद करें, ताकि भारत को अमेरिका और उसके साथी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कम से कम असर पड़े। साथियों, वाजपेयी का यह संदेश जो था राजदूतावासों और उच्चायोग के माध्यम से प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाया गया। परिणाम यह हुआ कि भारत के कोष जो है उसका खजाना जो है विदेशी मुद्रा से भर गया। यहाँ गौर करने योग्य है कि भारत जो है वर्ष 2010 में 53.48 बिलियन डॉलर और 2015 में 68.91 बिलियन डॉलर और 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर में प्रेक्षण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था। यानी वहां से भारत को विदेशों से इतनी रेमिटेंस जो है मिली इन वर्षों में। विश्व प्रवासन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, यानी रेमिटेंस जो है प्राप्त हुई विदेशों से वहां रहने वाले प्रवासी भारतीय प्रवासियों से, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है। और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 3 देश, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रेषित धन प्राप्त करने वाले 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गए। यानी इन देशों में रेमिटेंस जो है बाहर से जो आया बड़ी मात्रा में है। यह आंकड़ा जहां विश्व में भारतीय श्रम शक्ति की गाथा को दर्शाता है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को भी दिखाता है। इस प्रकार 2003 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन भारतीय मूल के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का कहें कि एक मंच प्रदान करता है। और इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर इसे और अधिक धार दी है।
इस बार के सम्मेलन का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस अवसर पर सरकार द्वारा कई तरह की गतिविधियों का आयोजन भी किया गया और जिनमें भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बनाने में प्रवासी भारतीयों के योगदान को भी उजागर किया गया। इस प्रकार यह सम्मेलन जो है, इस बार का सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें 2047 में विकसित भारत की जो है कल्पना की गई थी। साथियों, इसकी महत्वपूर्ण बात एक यह भी रही कि इसका शुभारंभ युवा प्रवासी भारतीय दिवस से हुआ, जो युवा नेतृत्व और नवाचार पर केंद्रित था। राज्य सरकार ने युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया था। इस प्रकार इसमें विदेश मंत्रालय और युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय की जो है भागीदारी थी। सम्मेलन की एक खास बात त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू की मौजूदगी है, जिन्होंने इस सम्मेलन में अतिथि के तौर पर वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अन्य बातों के साथ साथ यहाँ पर तीन बातों को उन्होंने विशेष रूप से अपने संबोधन में उल्लेख किया। अपने संबोधन में उन्होंने तीन बातों को रेखांकित किया। पहला, उन्होंने कहा कि भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में निहित है। एक बहुत बड़ी बात थी यह। और दूसरा जो है, भारत लोकतंत्र की जननी ही नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है, एक पार्ट है। तीसरा, उनका कहना था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है और होगी। तो ये तीन संदेश जो हैं बड़े महत्वपूर्ण थे और भारत की विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए मोदी का कहना था कि आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी जो है एक प्रकार से उड़कर जो है भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। यानी भारत जो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भी मोदी का एक संदेश था। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत की युवा आबादी के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाले कई दशकों तक जो है भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। इस मौके पर उन्होंने पहली बार भारतवंशियों के लिए विशेष पर्यटक रेलगाड़ी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को रवाना किया। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना इसको हम कह सकते हैं और उल्लेखनीय है कि यह भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है और प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत संचालित यह ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यह यात्रा करेगी। तो इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में भी इससे जो है पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन के समापन सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया, जो भारत सरकार हर वर्ष जो है प्रदान करते आ रही है। साथियों, इस बार सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और यह सम्मान जो है चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर अनवर खुर्शीद को प्रदान किया गया। साथियों, यह पुरस्कार जो है स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच के संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
और निसंदेह प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है, जहां आर्थिक विकास के तहत रेमिटेंस है, निवेश है और विशेषज्ञता के माध्यम से योगदान प्रदान करता है, वहीं यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर एक प्रकार से हम कहें कि भारत की धरोहर को भी बढ़ावा देता है और इससे भारत की सॉफ्ट पावर का विश्व में दिग्दर्शन होता है। यानी भारत की जो सॉफ्ट पावर है उससे उससे जो है बाहर के देश परिचित होते हैं, और जिसमें प्रवासी समुदाय की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने में भी सहायता मिलती है। इससे जहां भारत और प्रवासी समुदाय के बीच साझा पहचान को बढ़ावा मिलता है, वहीं उनमें आपसी संबंध भी मजबूत बनते हैं और वे अपनी माटी से जुड़कर गौरव का अनुभव भी करते हैं। साथियों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवासन के बदलते परिदृश्य में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है, और किसी भी तरह श्रमिकों का शोषण न हो और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान करने की भी बहुत जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारतीय कामगारों के लिए विदेशों में जो है वह सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन मार्ग संभव हो सके। यह समावेशी विकास की पहली शर्त भी है, या हम कहें कि इसे समावेशी विकास में मदद मिलती है। साथियों, सरकार के अलावा हर भारतीय का भी यह नैतिक दायित्व बनता है कि विदेशों में कामगारों के हितों की रक्षा के साथ ही भारत में रह रहे उनके परिवारों का भी विशेष ख्याल रखा जाए, जिससे उनका देश के प्रति लगाव और गहरा हो सके। और इसमें यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। फिलहाल जो हालात हैं उनको देखते हुए वैश्विक श्रम की गतिशीलता जो है भारत की आर्थिक कूटनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए, और ऐसी दुनिया में भारत के हितों की रक्षा की जानी चाहिए जहां संरक्षणवाद जो है तेजी से बढ़ रहा है। और जो अभी विश्व के हालात हैं, जो उथल पुथल के हालात हैं, उनमें निश्चित तौर पर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा जो है सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना भारत की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और यही साथियों मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। और जो भी टिप्पणी आप देना चाहें अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और शेयर भी कीजिएगा इस सामग्री को। और पुनः एक बार और याद दिलाना चाहूँगा कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।